तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वेजिटो वोर्टेक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक और गेम प्ले की वीडियो ले आए हैं सोलो लेवलिंग अराइज की। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा था और मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि अगर मेरा चैनल बाय द वे किसी वजह से चल पड़ा और लोग सर्च कर रहे हैं और नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह की शिकायत नहीं चाहता था। तो मैंने नाम चेंज कर दिया है। तो अब से हमारे चैनल का नाम है वेजिटो वोर्टेक्स और मुझे लगता है ये नाम ठीक ही है एक गेमिंग चैनल के हिसाब से। और कोशिश करेंगे कि हम इसी नाम से अपनी वीडियोस अपलोड करें आगे चल के और हमें नाम चेंज ना करना पड़े। और हैंडल का भी नाम चेंज करूँगा मैं अभी, क्योंकि हैंडल का नाम चेंज होने में अभी 12 दिन लगेंगे मेरे को। तो 12 दिन बाद वो भी चेंज हो जाएगा। पर अभी तो आप लोगों को सर्च बार में ईज़िली मिल जाएगा, वेजिटो वोर्टेक्स सर्च करोगे तो। चलिए तो गेम प्ले की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है हमें अपना पावर चाहिए थी। तो अब हमें शैडो समन करने के लिए पावर जो चाहिए, उसके लिए जो है मोनार्क ऑफ शैडो बनना पड़ता है, यानी कि 10 शैडो मोनार्क की पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है और चलते हैं अंदर गेम प्ले में, देखते हैं क्या करना है। पर मैंने यहाँ फिर मुझे याद आया, मैं पहले एपिसोड लगाने वाला, फिर मुझे याद आया ओह मुझे तो पावर लेनी है। तो फिर पावर लेने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, इस वाले टाइटल पे जहाँ नाइट लॉर्ड लिखा हुआ है। अब शैडो मोनार्क बनने से पहले हमें नेक्रो मोनार्क बनना होगा। तो पहले हम नेक्रो मोनार्क के लिए फ़ाइट करेंगे, जहाँ हमें एक स्पेशल टेक्निक भी मिलेगी। पर उससे पहले हमें अपने आप से ही फ़ाइट करनी पड़ती है। जहाँ पर ये तो आपको पता ही है, ये सिर्फ गेमिंग में है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है एनीमे में। पर ये गेम है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाया गया है। तो यहाँ खुद से फ़ाइट करनी होगी, यानी कि अपने ही आपको सरपास करना होगा, तभी वो पावर मिल पाएगी आपको। तो यहाँ मैं इससे फ़ाइट कर रहा हूँ खुद से ही। तो यहाँ शुरू में तो मैं फ़ाइट सही कर रहा था, मेरे को कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ रही थी। ये देखो अच्छी खासी पावर में ले गया था और इजीली मतलब फ़ाइट चल रही थी। तो जैसा भी है, अब ये मेरे पे मतलब अटैक करने पर जब आया तो मतलब एक मोमेंट तो ऐसा है मेरे पर अटैक करे ही जा रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो पता नहीं ये कौन सी पावर थी, अच्छी पावर थी। अब यहाँ मैंने इसको मतलब जितना ज़्यादा हो सकता था धोना शुरू कर दिया। पर जैसे ही इसकी पावर 50% के अबव जाएगी, मतलब डिग्रेड होती चली जाएगी, उस हिसाब से इसकी पावर और बढ़ जाएगी। फिर ये मतलब मेरे पर अटैक करना शुरू कर देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखो ये, अब ये जो टेक्निक है ये जिन्वू की स्पेशल टेक्निक में से एक है, जो वो अपने दोनों ब्लेड के साथ यूज़ करता है। अब बार बार ये मेरे ऊपर वही टेक्निक यूज़ करे जा रहा है, उसके बाद लॉक लगा ले रहा, मैं जैसे ही मार रहा हूँ फिर यही अटैक कर दे रहा मेरे ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा मतलब इससे इरिटेट हो रहा था मैं, पर फिर भी मैं फ़ाइट करे जा रहा था, क्योंकि मुझे तो ये टाइटल चाहिए। क्योंकि मुझे शैडो आर्मी का एक मेंबर तो चाहिए कम से कम अपने साथ, इग्रिस तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उससे फ़ाइट और ईजी हो जाएगी मेरे लिए बहुत से फ़ाइट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्योंकि आगे के लेवल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस आर्मी की, और उसको भी अपग्रेड करने के लिए कुछ इन्हेंसमेंट चाहिए होंगे, अब वो भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो दिक्कत तो यही है कि ईजी नहीं है चीज़ों को इतनी जल्दी से मतलब ऑब्ज़र्व करना। और मेरा डिवाइस भी काफ़ी मतलब, तुम लो एंड डिवाइस में खेलोगे तो तुम्हें दिक्कतें तो आएंगी। देखो भाई थोड़ी सी, जैसे कि हल्की सी लैगिंग मिलेगी, और अभी इसमें बग्स हैं वो भी क्लियर नहीं हुए हैं सही से गेम के, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है तो वो दिक्कत आती है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर होने के बाद जो ये पावर एब्जॉर्बिंग मूवमेंट है ये काफ़ी शानदार दिखाया है इसमें इन्होंने। ये चीज़ जो है एनिमे में डायरेक्टली है, यहाँ पर जो है यहाँ फाइट करने के बाद दिखाया है। ये बन गया है नेक्रो मोनार्क। जो नेक्रो मोनार्क चेंज हो, जॉब चेंज में अब हमें जो है यहाँ पे वो मतलब एक प्रोफाइल पिक्चर मिली है। आप प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हो अपनी, वो सिर्फ गेमर्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि तुम एनीमे में भी मतलब प्रोफाइल पिक्चर ही चेंज करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एनीमे के लिए है, वो गेमिंग के लिए है। अब यहाँ हम अनलॉक करेंगे द मोनार्क ऑफ शेडोज़, क्योंकि अब इस पावर से ही हम, जब तक ये नहीं मिलेगी हमें, जब तक ये टाइटल नहीं मिलेगा तब तक हम शैडो आर्मी को समन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये टाइटल के लिए भी फ़ाइट शुरू कर दी अभी हाथों हाथ ही, जब ऑप्शन खुला हुआ था। मैं तो अगली वाले के लिए भी करना चाह रहा था, पर वो अभी नहीं खुलेगा, वो चैप्टर 11 क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए हमें। जब तक चैप्टर 11 क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो फाइट नहीं होगी। तो यहाँ फिर से फाइट स्टार्ट हो गई, और इस बार इसकी पावर थोड़ी अलग थी। ये जब 50% डिग्रेड कर दूंगा मैं इसकी पावर, तो फिर ये आर्मी बुलानी शुरू कर देगा अपने साथ। अच्छी फ़ाइट थी, पर मेरे को कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखो उसका जो लेवल है वो 33 है, मेरा 40 है। तो तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो मुझे क्या ही दिक्कत पड़ेगी इसमें। आर्मी बुला ली, ठीक है भाई।
अब मैंने आर्मी पे तो मेरा कोई फोकस था नहीं इतना बड़ा, मेरा मेन फोकस था मुझे उसे बजाना था, तो मैं तो इस पे आर्मी को कुछ जल्दी से हटाया और मैं गया सीधा उसके पास। मैंने कहा भाई पहले उसी को बजाता हूँ, होगी आर्मी उर्मी, पर फिर मैंने सोचा पहले आर्मी की बजा देता हूँ, बाद में देखते हैं उसे। अब ये तो निपट गया, वो आया खुद से उधर भागते हुआ आएगा। चल भाई ये लो, अब अपने साथ फाइट के लिए 2 शेडो आर्मी बुला ली, मगर इसे ये नहीं पता कि साला मैं क्या क्या करने वाला हूँ इसके साथ। अबे क्या कर रहा हूँ भाई, ये भी अच्छा खासा डैमेज दे दिए ये चीज़। चलो भाई पंचेस की बुहार, तो ये लो, यहाँ ऑलमोस्ट मैंने इसे मार ही दिया है, तो इसका बचा ही क्या है साले का। मेरे को वैसे भी इसी पर अटैक करना था, मेरा मेन मोटिव था सिर्फ इस पर अटैक करना, मुझे उस पर अटैक करना ही नहीं था, मगर वो भी बीच में आ रहे थे। चलो क्लियर हो गया। देखो ये वाला जो वेपन है ना, डबल एस आर वेपन जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त वेपन है। मैं दोनों यही यूज़ कर रहा हूँ और ये मिल गई मुझे द मोनार्क ऑफ शेडोज़ की पावर। तो फाइनली गाइस अब हम अपनी आर्मी को समन कर सकते हैं, जो शेडो आर्मी है, और यहाँ जो है ये गेम प्ले कंप्लीट होता है। पर अभी मैं जो चीज़ों को थोड़ा सही करूँगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए पता है अपनी जो स्टेट्स हैं उन्हें रीसेट करके जो है मैंने स्ट्रेंथ और एक है, अभी रुक जाओ अभी खोलता हूँ उसे, जब वो खुलेगा तो बताता हूँ। अभी स्टेट्स में जाके जो है ना, मतलब मैंने अपनी एबिलिटीज़ को रीसेट किया था, और मैंने ज़्यादातर जो फोकस करा था ना वो अपनी स्ट्रेंथ वाली स्टेट पे फोकस किया था, ताकि मुझे इजीली फाइट जीतने में आसानी हो। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करूँगा, ताकि मेरे को आगे की फ़ाइट में कोई इतनी बड़ी इशू ना आए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हेल्थ का तो 10% ही रोक रखा था, सिर्फ मैं अटैकिंग पे ध्यान दे रहा था। तो यहाँ देखो सिर्फ 14 है डिफेंस की, तो मैं यहाँ जो हूँ बढ़ाने की कोशिश करूँगा। पर पहले तो मैं सोचता हूँ बढ़ा दूँ, और मैं बढ़ा भी देता हूँ, फिर मेरे को लगता है नहीं रीसेट करते हैं, मैंने रीसेट भी किया। फिर यहाँ पहले मैंने इसे बढ़ा दिया, उसके बाद फिर मेरे को लगता है कि नहीं रीसेट करते हैं आगे की फ़ाइट में चलने के लिए, तो मैं उस चीज़ को रीसेट भी कर देता हूँ। मगर अभी यहाँ रीसेट नहीं कराया मैंने, अगले गेम प्ले में रीसेट करा था उस चीज़ को। तो देखते हैं, यहाँ मेरे को नई स्पेशल अल्टीमेट स्किल मिली थी, ये स्किल बहुत सही है, इस वाली से सही है जो दूसरी वाली है, तो मैंने इसे भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। और अभी थोड़े से मेरे पास इन्हेंसमेंट कम है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मिलते जा रहा है मैं चीज़ों को अपग्रेड करता हुआ जा रहा हूँ। तो ये हमारा लेवल 3 पे आ गया है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे ये चीज़ है। अभी यहाँ पर आप और भी ज़्यादा मतलब आर्टिफैक्ट्स पहन सकते हो, अब गले के लिए हाथ के लिए भी हैं इसमें मैजिकल आर्टिफैक्ट्स। ओके, अब ये चीज़ें कलेक्ट करी, अपनी प्रोफाइल मिल गई है लगाने के लिए, दमदार सी धांसू सी। यहाँ मैंने जाके चेक करा कि जो जो चीज़ें मतलब अचीवमेंट कंप्लीट हुए हैं, यहाँ एक डिश मिल गया हमें, तो उसकी तरफ से हमें थोड़े से खाना क्रिस्टल मिले हैं। ओके, ये बहुत कूल लग रहा है। और अभी हम चेक करते हैं और चीज़ें, ये यहाँ पर जो है ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में बताएंगे मतलब किस तरह से, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं ट्यूटोरियल की, क्योंकि मैं इतनी देर से गेम खेल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे ट्यूटोरियल की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे ही काम निकाल लूँगा। तो गाइस आज का गेम प्ले तो इतना ही था, होप्स हो कि आपको पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो यार वीडियो को। तब तक के लिए मैं निकलता हूँ आप सभी को, ठीक है, बाय।